गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरिया ऑफ पाथ, हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ पाथ, इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पाथ, फर्स्ट पाथ मीन्स होता है रास्ता। किसी भी रास्ते, रोड का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके ये हमारा चैप्टर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, आप देख लीजिएगा चैप्टर 15 का मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्वेश्चन है कि अ लॉन 15 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर बोर्ड। ठीक है, एक लॉन, एक बगीचा 50 मीटर लॉन्ग है। पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लॉन है जो 50 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी दी गई है 50 मीटर, और इसकी जो ब्रेथ दी गई है ये दी गई है 40 मीटर। ओके, ये कितनी है 40 मीटर। ठीक है, अब इसको भी अंदर ही लिख लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर और ब्रेथ है 40 मीटर। ठीक है, हैज अ पाथ अ यूनिफॉर्म ब्रेथ ऑफ 8 मीटर आउटसाइड इट। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो पाथ है वो कहाँ है, आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स इस लॉन के बाहर 8 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो इसके बाहर एक रास्ता हम बना लेते हैं। ये इसके बाहर 8 मीटर मीन्स इसकी ये जो चौड़ाई है, इस पाथ की जो चौड़ाई या ब्रेथ है वो कितने मीटर है 8 मीटर है। ओके, हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का एरिया कितना होगा, एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट, और इसे लेवल करने का कॉस्ट कितना होगा, इफ़ द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर, अगर एक स्क्वायर मीटर लेवल करने में ₹50 का कॉस्ट आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लें। ठीक है, डायग्राम हमने कैसे बनाया, पहले लॉन, और लॉन का जो मेजरमेंट दिया था 850 मीटर और 40 मीटर। अब पाथ जो था वो आउटसाइड था, तो इसके आउटसाइड हमने एक पाथ बना लिया जिसकी ब्रेथ जो थी वो 8 मीटर थी। अब हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ 2 रेक्टेंगल हैं, एक आउटर रेक्टेंगल, एक बाहर रेक्टेंगल है, और एक इनर रेक्टेंगल, एक अंदर रेक्टेंगल है। तो हम आउटर रेक्टेंगल के एरिया से, आउटर रेक्टेंगल के एरिया से इनर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इनर रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 50 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है 40 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर ले, 5 4 जा 20 पे 20 स्क्वायर मीटर। ये हो गया हमारा इनर रेक्टेंगल का एरिया। अब हम फाइंड कर ले रहे हैं आउटर रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन आप ये देखिए, आपके पास आउटर रेक्टेंगल का लेंथ भी आपको पता नहीं है और आउटर रेक्टेंगल का ब्रेथ भी पता नहीं है। तो पहले हम लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल फाइंड कर ले। लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इनर का 50 दिया हुआ है, मीन्स ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 हो जाएगा। अच्छा, ये कितना
जो पाथ दिया गया है उसकी ब्रेथ कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। तो यहाँ भी 8 मीटर बढ़ जाएगा और यहाँ भी 8 मीटर बढ़ जाएगा। ये आपका 50 था, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 8 16 प्लस 50 मीन्स 50 में हम दोनों साइड से 8 मीटर प्लस 8 मीटर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 66 मीटर। ये लेंथ हो जाएगा। ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, बाहर वाले रेक्टेंगल का ब्रेथ फाइंड कर लें। सो ब्रेथ इक्वल टू, अब यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 होगा। और ये कितना है, 8 मीटर है और ये भी 8 मीटर है और ये कितना था, 40 मीटर था। तो 40 प्लस 8 हो जाएगा, 40 प्लस 8 8 16 और 40, ये कितना हो जाएगा, 56 मीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ हमारा कितना आया है, 66 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है, 56 मीटर, 56 मीटर। तो 66 और 56 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 39, 5 6 जा 33 एंड 6 5 जा 30 और 3 33, 6963, ये आ गया 3696 स्क्वायर मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल आपने फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल आपने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि आउटर रेक्टेंगल के एरिया से अगर ये इनर रेक्टेंगल के एरिया को हम माइनस कर लें तो एरिया ऑफ पाथ बचेगा। सो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना है, 3696 माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो इनर रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 2000, इसको माइनस कर देते हैं, ये आएगा 1696 स्क्वायर मीटर। ओके, एरिया ऑफ पाथ हो गया कितना, 1696 स्क्वायर मीटर। इसमें एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब 1 स्क्वायर मीटर लेवल करने में 50 रुपीज़ का कॉस्ट आता है और हमें कितना लेवल करना है, 1696, यही पाथ का एरिया है ना। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इक्वल टू 1696 में मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 50 से। तो एक जीरो है तो पहले जीरो, 5 से 6 में मल्टीप्लाई किए, 5 6 जा 33 कैरी, सॉरी हाँ 3 कैरी, 5 9 जा 45 और 3 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 4 34, 3 कैरी एंड 5 1 जा 5 और 3 8, कितने का कॉस्ट आएगा, ₹84,800 लेवल करने का कॉस्ट होगा। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है चैप्टर 15 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म ब्रेथ ऑफ 3 मीटर, मीन्स ये पाथ की चौड़ाई दी गई है 3 मीटर, रन इनसाइड, ये पाथ कहाँ है, इनसाइड है। पहले वाले में पाथ आउटसाइड था, बाहर से था, बट ये जो पाथ है ये इनसाइड है, इनसाइड अ हॉल विच इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर बोर्ड। तो पहले तो एक हॉल हम बना लेते हैं, सपोज ये एक हॉल है जिसकी लेंथ 24 मीटर है और ब्रेथ 18 मीटर है। इसके इनसाइड अंदर एक 3 मीटर ब्रेथ का पाथ है, इसके चारों तरफ ये 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग,
कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फाइंड करना है, जिसका रेट ₹5 पर स्क्वायर मीटर है। 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट फ्लोरिंग का कितना है, ₹5 है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी आउटर रेक्टेंगल और इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें आउटर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पता है, तो पहले हम ये फाइंड कर ले रहे हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 24 मीटर इंटू 18 मीटर। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 18 4 जा 72, 7 कैरी एंड 18 2 जा 36 और 7 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। लेकिन हम आपको एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए इसका लेंथ पता होना चाहिए और ब्रेथ पता होना चाहिए। सो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू, अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन के लिए ये जो था हमारा ये 24 मीटर था, 24 मीटर, और इधर से ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, मीन्स इधर से भी 3 मीटर कम हो जाएगा और इधर से भी 3 मीटर कम हो जाएगा। मीन्स 24 में टोटल कितना कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा। 3 मीटर इधर से कम करेंगे, 3 मीटर इधर से कम करेंगे तो 6 मीटर कम हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना बच जाएगा, 18 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल या ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू, यहाँ भी 18 है और कितना अंदर इनर रेक्टेंगल कितना कम हो रहा है, इधर से भी 3 मीटर कम हो रहा है और इधर से भी 3 मीटर कम हो रहा है। मीन्स 18 में से 6 माइनस कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अब एरिया फाइंड कर लीजिए इनर रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इनर रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, 18 मीटर है, इंटू ब्रेथ कितना है, 12 मीटर। सो 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 1 जा 12 और 9, 12 और 9 21, 216 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए आउटर रेक्टेंगल के एरिया से इनर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना होगा। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 432 मीटर स्क्वायर और इनर का है 216 मीटर स्क्वायर। माइनस कर लेते हैं, 12 से 6 माइनस हुआ 6, 2 से 1 माइनस हुआ 1 और 4 से 2 माइनस हुआ 2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ पाथ। अब कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, 1 मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग का कॉस्ट दिया हुआ है ₹5 और हमें कितना मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग कराना है, 216। मीन्स 216 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम ₹5 का। सो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8 एंड 5 2 जा 10, 1080 रुपीज़ जो होगा इसका कॉस्ट होगा। ओके, 1080 रुपीज़ इसका कॉस्ट होगा। ये हमारा आंसर हुआ। ओके, तो आप होमवर्क में मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 15 ये कंप्लीट करेंगे और ये होमवर्क कॉपी में करेंगे, फेयर कॉपी में नहीं। ओके, थैंक यू।